نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا. حاضرین جمع، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام اللہ کے تمام چنندہ برگزیدہ
बंदों पर खुसूसन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो रहती दुनिया तक के लिए नबी और रसूल बनाकर मबूस किए गए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज के खुतबा जुमा के लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है मौसम गर्मा और दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो निज़ाम बनाया है उस निज़ाम के अंदर पाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ मौसम बनाए। उन मौसमों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल भर में जो मौसम बनाए हैं वो हर मौसम अपने अंदर बहुत सारी खुसूसियात रखती है। कई मौसम हैं लेकिन 4 मौसम बहुत मशहूर है। मौसम बहार, मौसम खिजा, इसी तरीके से मौसम सरमा और मौसम गर्मा। इन चारों मौसमों में सबसे तवील दौरानिया मौसम गर्मा की होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मौसम बनाए हैं इन मौसमों के अंदर सबसे लंबा जो वक्फा होता है वो मौसम गर्मा का होता है, जिससे हम और आप गुजर रहे हैं। आजकल मौसम गर्मा अपने उरूज को पहुंचा हुआ है। गर्मी की हिद्दत, गर्मी की शिद्दत, क्या इंसान हैवानात तक में सब परेशान है। परिंदे चौपाए सभी गर्मी से परेशान है। ये गर्मी, इस गर्मी के ताल्लुक से जानना बहुत जरूरी है। आज के खुतबा के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि शरीयत इस्लामिया के अंदर गर्मी के ताल्लुक से क्या बातें कही गई हैं, गर्मी क्या पैगाम देता है, गर्मी के अंदर मुसलमानों को कैसे रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये है कि इस्लाम जिसको हम मानते हैं क्या इस मौसम के अंदर हमारी नमाज और रोजे को लेकर गर्मी के मौसम में कुछ हिदायत की गई है या नहीं। उससे पहले ये जाने गर्मी आती क्यों है। गर्मी आने के ताल्लुक से मौजूदा हो या कि पहले के जितने भी साइंसदान हो उनका अलग नजरिया है। साइंसदान कहते हैं कि गर्मी इसलिए आती है कि दुनिया के किसी खित्ते के अंदर कोई ज्वाला फटता है जिसकी वजह से दूसरे हिस्से गर्म हो जाते हैं, या ये कहा जाता है कि सूरज खित्ता इस्तिवा से करीब हो जाता है। अल-मुहिम साइंसदानों का जो तज्जिया होता है वो जाहिर पर होता है, लेकिन शरीयत इस्लामिया को जब पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शरीयत इस्लामिया के अंदर पाएंगे कि गर्मी आने के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजह बयान किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जहन्नम ने एक दरखास्त पे शिकायत किया। क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब जहन्नम को बनाया तो इंतहा दर्जे की गर्मी उसके अंदर डाल दी, और ऐसी गर्मी डाली, हदीस के अंदर आता है वक़ालत रब्बी अकला बादी बादा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना गर्म मुझे बना दिया है कि मेरा बाज को खा रहा है, लिहाजा मुझ में कुछ नरमी किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़अज़िना लहा बिनफ़सैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को 2 सांस लेने की इजाजत दी। एक सांस वो जब खींचती है अंदर तो उसकी वजह से दुनिया ठंड हो जाता है, और एक सांस जो बाहर छोड़ती है उसकी वजह से दुनिया गर्म हो जाती है। शरीयत इस्लामिया ये बताती है कि गर्मी आने की असल वजह जो है वो ये है जहन्नम सांस लेती है। ये बात हम लोगों को जानना चाहिए। साइंसदान क्या कहती है उससे हट कर, क्योंकि दीन इस्लाम हमारी हर तरीके से रहनुमाई करती है, गैबियात से ताल्लुक भी रहनुमाई करती है, और हमारे जाहिर से भी हमें जो मसले हमारी जिंदगी में दरपेश आते हैं उनमें भी हमारी रहनुमाई फरमाता है। अल-मुहिम आइए देखते हैं शरीयत इस्लामिया के अंदर मौसम गर्मा में क्या क्या हिदायत की गई है। पहली हिदायत जो किया गया है वो ये है कि मौसम गर्मा में लोगों को चाहिए कि सायादार जगहों की इबादत किया जाए, सायादार जगहों को साफ सुथरा रखा जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये इसलिए कहा गया है क्योंकि गर्मी के मौसम में बहुत सारे लोग होते हैं जो सफर करते हैं तो सायादार जगहों की तलाश में रहते हैं। मुसाफिर चाहते हैं कि सायादार जगह मिले, आराम फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मुआद बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस से कहा गया कि इत्तकुल मआदैन के 3 इत्तकुल मआदैन के लानत का सबब बनने वाली चीजों से बचो, और वो कौन कौन सी है? फरमाते हैं अल बराज़तुल मवारिद, के मुसाफिरों के बुरूद होने की जगह,
मुसाफिरों की आने की जगहों में पेशाब व पाखाना करने से बचो। फिर फरमाया वक़ारिअति तरीक़, आम सड़कों में पेशाब व पाखाना करने से बचो। वज़िल और सायेदार जगहों के अंदर पेशाब पाखाना करने से बचो। बल्कि एक और हदीस आती है इसी मज़मून की, उसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इत्तक़ुल्लानैन, कि दो लानत करने वाले, दो लानत के सबब बनने वाले चीजों से अपने आप को बचाओ। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दो लानत के सबब बनने वाली चीजें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़िन नास औ फी दिल्लिहिम, वो ये है कि लोग रास्तों के अंदर कदाए हाजत ना करें। अगर कोई ऐसा करता है तो गुजरने वाला आदमी लानत भेजता है। इसी तरीके से सायादार जगहों के अंदर भी कोई कदाए हाजत ना करे, पूरे बाजार वहां ना करे, पेशाब ना करे, पाखाना ना करे, क्योंकि आने जाने वाला आदमी गाड़ी बरतता है। आज कह सकते हैं ये कैसी रहनुमाई है? हमारे घरों के अंदर टॉयलेट है, बाथरूम है, लेकिन उस जमाने को लेकर देखिए, जो आज भी आप कहीं सफर के अंदर गए हो, रास्ते में सुस्ताना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तो आपको साई की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। लिहाजा शरीयत इस्लामिया ने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि आप रास्तों के अंदर और इसी तरीके से जहां साया हो, कूड़ा करकट ना फेंके, पेशाब पाखाना ना करे। ये शरीयत इस्लामिया की पहली हिदायत है, ये गर्मी के ताल्लुक से। दूसरा क्या है? और दूसरा सबसे बढ़कर है, और वो यही बताता है कि इस्लाम बड़ी आसानी करता है, सख्तियां नहीं है, और वो ये है कि नमाज को गर्मियों के महीने में ताखीर करके पढ़ा जाए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को कभी माफ नहीं किया है, और नमाज को अव्वल टाइम पे पढ़ना ये अल्लाह को पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, और फिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस बात का खास ख्याल करते थे कि नमाजों को अव्वल वक्त पे पढ़ा करते थे। जैसे ही ज़वाल आता था, खुसूसन ज़ोहर के गर्मियों के दिनों में, खुसूसन ज़ोहर की नमाज जैसे ही ज़वाल होता था आम दिनों में पढ़ लिया करते थे। लेकिन जब गर्मी के अय्याम आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की शिद्दत को देखते हुए, गर्मी के उन तपती हुई लू को देखते सहाबा इकराम को कहा करते थे कि गर्मी के दिनों में ज़ोहर की नमाज को ताखिर करके पढ़ा करो, थोड़ा लेट करके पढ़ा करो। अब उधर इस बार अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, एक मरतबा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में था, जब ज़ोहर का टाइम हुआ, मुअज्जिन खड़ा होता है आजान देने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुको, कहते हैं रोक दिया गया। कुछ और देर के बाद फिर मुअज्जिन खड़ा होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रुको, अभी बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ वक्फा गुजरता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुअज्जिन को निदा देते हैं, कहते हैं अब आजान दिया जाए, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद आप कहते हैं इन्न शिद्दतल हर्र मिन फही जहन्नम फइज़ा अशद्दल हर्र फअबरिदू बिस्सलाह। लोगों याद रखो, ये गर्मी ये जहन्नम के बाप की वजह से है, लिहाजा जब तुम गर्मी के दिनों में आओ तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नमाज को बहुत ज्यादा ताखिर कर दिया जाए। रिवायात के अंदर आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन, बल्कि इसी रिवायत के अंदर आता है, जैसे आपने टीलों के सायों को देखा, दीवारों के सायों को देखा, तो कहा अब आजान दो, जिससे पता चलता है कि गर्मी के दिनों में ज़ोहर की नमाज को ताखिर करके पढ़ना चाहिए। ये देखें दीन इस्लाम के अंदर जो हिदायत की गई है। और ये भी एक मसले की बात है, गर्मी के दिनों में बहुत सारे लोग मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं आते हैं, ये कहते हैं कि घर बहुत दूर है, धूप के अंदर बड़ी तमाज़त थी, बर्दाश्त करना बाहर था, लिहाजा घर ही में नमाज पढ़ लेते हैं। गर्मी के दिनों में ताखीर करके ज़ोहर का नमाज पढ़ना ये तो अपने जगह एक मसला है, लेकिन उस गर्मी को सहते हुए मस्जिद में जो आकर नमाज पढ़ता है, आम दिनों के मुकाबले में उसे ज्यादा सवाब दिया जाता है। उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी, एक सहाबी कहते हैं, एक शख्स का हम लोगों में मस्जिद नबवी से उसका घर जितना दूर था, कहते किसी और का उतना दूर घर नहीं था। हम लोगों ने कहा भाई ऐसा क्यों ना कर देते हैं कि आप कोई सवारी खरीद लें, आप कोई सवारी खरीद लें, आप मौसमों की सख्तियों से भी अपने आप को बचाएंगे, और दूसरी बात यह है कि आप दरिंदों से भी बचेंगे, तकलीफ पहुंचाने वाले जानवरों से भी बचेंगे। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस सहाबी को जब कहा गया तो वो सहाबी कहते हैं मा यसुर्रुनी अन्ना मंजिली इला जंबिल मस्जिद इन्नी उरीदु अन युक्तबा ली ममशाया इला मस्जिद व रजअतु इला व रुजुई इला अहली रजअ। कहते हैं मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरा घर मस्जिद के बगल में ना हो, बल्कि मेरा घर दूर हो मस्जिद से, और मैं चाहता क्या हूँ, इन्नी उरीदु अन युक्तबा ली ममशाया इला मस्जिद, कि जब मैं मस्जिद चल कर आऊं तो मेरा चलकर आना कदम कदम मुझे सवाब दे। और इसी पर बस नहीं,
वरुजूई इदा रजातु, जब अपने घर वालों की तरफ पलट कर जाऊं तो जाने का कदम कदम सवाब मिले। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, अल्लाह के नबी एक आदमी के साथ ऐसा मामला है, ऐसा कहा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कद जमा अल्लाहु लका व ज़ालिका कुल्लहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए उनकी नीयत की वजह से हर चीज जमा कर दिया। मतलब ये है कि आने का भी सवाब अल्लाह उनको देता है, जाने का भी सवाब देता है। तो गर्मी ही क्यों ना हो, ये बहाना ना किया जाए कि हमारा घर बड़ा दूर है इसलिए हम जोहर की नमाज मस्जिद के अंदर ना आकर घड़ी के अंदर पढ़ लेते हैं। मौसम गर्मा में दीन इस्लाम जो हमको हिदायत देता है उसमें से सबसे बड़ा अगर कह लिया जाए तो वो कम नहीं है, और वो ये है कि पानी का इंतजाम किया जाए, पानी का इंतजाम किया जाए। धूप से जब इंसान परेशान होता है, जब हलक पानी को तड़पने लगता है, ऐसे मौके में प्यासे आदमी से पूछिए कि पानी की क्या कीमत है, वो बताएगा पानी कितनी अनमोल नेमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर जितनी नेमतें बहैसियत इंसान दिया हुआ है उनमें सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो पानी है। पानी के बगैर इंसान जी नहीं सकता है। शरीयत इस्लामिया के अंदर इस मौसम के अंदर जिस पानी के लिए हम तरसते हैं बेआई नहीं, उसी पानी के लिए परिंदे, चौपाए, दरिंदे, ये जितने मखलूकात हैं सब तरसते हैं। उन तमाम के लिए शरीयत इस्लामिया ये हुक्म देती है कि पानी का इंतजाम किया जाए। पानी का इंतजाम करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, बल्कि अबू दाऊद की सही हसन दर्जे की रिवायत है। साहब बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अय्यु सदका भी अफज़ल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल सदका क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-माउ, पानी पिलाना ये सबसे बड़ा सदका है। बल्कि पानी पिलाना बाइसे मग़फ़िरत भी है। वो रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिसके रावी हदीस है बारहा, बल्कि आप छोटी किताबों में पढ़े होंगे कि एक आदमी, बुखारी की रिवायत है, एक आदमी जा रहा था, उसे प्यास लगती है, जब प्यास उसे लगती है तो वो कुएं की तलाश में जाता, पानी पीता है, नीचे उतर कर पीना होता है, दो बाल्टी तो था नहीं उसके पास, वो उतर कर पीता है और पीकर जब उठता है सामने एक कुत्ते को देखता है और वो कुत्ता मिट्टी से अपने जुबानों को तर कर रहा होता है, उसके अंदर रहम पैदा होता है। और वो आदमी बड़ा गुनाहों के अंदर गर्क हुआ आदमी था, डूबा हुआ आदमी था, गुनाह उसकी जिंदगी से पुर थी, ऐसा आदमी था, उसको रहम आता है और उस जमाने का मोजा, वो चमड़े का मोजा होता था, उसने निकाला, दांत में दबाया और नीचे उतरता है और नीचे उतर कर पानी उसमें लाता है और उस कुत्ते को जब पिलाया रिवायत के अंदर आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे का शुक्रिया अदा किया, फगफर लहू, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे माफ कर दिया। तो पानी पिलाना ये बाइसे बरकत है, पानी से पिलाना बाइसे मग़फ़िरत है। बल्कि यहीं पर नहीं, बल्कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी नहीं पिलाने वालों से सवाल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा या इब्ने आदम अस्तस्क़ैतुका फलम तस्क़िनी, ऐ इब्ने आदम मैं प्यासा था लेकिन तूने पानी नहीं पिलाया। इब्ने आदम कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे पानी कैसे पिलाता, वो अंता रब्बुल आलमीन, तू तो सारी दुनिया का चलाने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा फला बंदा प्यासा था, अगर तूने उसे पानी पिलाया होता तो मुझे वहां पर पाता, लिहाजा पानी पिलाना बड़ी अहमियत की हामिल है। बल्कि हम चाहते हैं, हमारे जो रिश्तेदार इंतकाल कर चुके हैं, खुसूसन वालिद और वालिदा के लिए हर आदमी चाहता है कि मेरे वालिद जन्नत के अंदर चला जाए, मेरे वालिद आज़ाब कब्र से महफूज हो, मेरे वालिद, हर कोई चाहता है कि अगर किसी परेशानी में तो आसानी हो जाए, मेरी वालिदा के साथ भी ऐसी आसानियां हर कोई चाहता है। एक सहाबी आते हैं और वो सहाबी साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साद इंतकाल कर गई हैं, उम्मे साद जा चुकी है दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी वालिदा की जानिब से क्या कुछ कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्यों नहीं, अल-माउ, पानी पिलाओ, फहफरा बीरन, चुनांचे उन्होंने कुआं खोदा और कुआं खोदने के बाद का ये उम्मे साद की जानिब से है, ये उम्मे साद की जानिब से है। तो अपने फौजशुदा हजरात के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो पानी का इंतजाम करिए और उनको ये बराबर जब तक उससे पानी लोग पीते रहेंगे तब तक उनको सवाब मिलेगा। अगर वो कुछ परेशानी में होंगे तो दिन ब दिन उनकी परेशानी कम होती जाएगी, यहाँ तक कि वो आसाइश वाली जिंदगी में चला जाएगा। सबसे अहम और आखिरी बात जो कहने वाला है और खुतबे का निचोड़ है वो ये है कि मौसम गर्मा हमें जहन्नम की याद दिलाती है, मौसम गर्मा हमें जहन्नम की याद दिलाती है। मेरे भाइयों, इस एतबार से देखें
और सोचें ये दुनिया की मामूली गर्मी, ये दुनिया की मामूली हिद्दत और शिद्दत और लू, इसको लेकर अभी 2-4 दिन पहले बारिश हो गई तो ठीक, आज बारिश नहीं है। रात में कैसे सोए हैं, घुट घुट कर नींद आती है, अगर लाइट चली जाए तो परेशान हो जाते हैं। सोचे जरा कल कयामत के दिन कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। आज सूरज करोड़ों मील दूर है, इंसान ने हर चीज नापा हुआ है, ये सूरज की कितनी दूरी है आज तक नहीं नाप पाया है। एक तखमीना, एक अंदाजा लगाया जाता है, और आलम यह है कि इंसान परेशान हो जाता है। सरकारी स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है, सरकारी ऑफिसों के अंदर छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि सहा नहीं जाता है। वो दिन मैदान महशर जब सूरज बिल्कुल सवा नेज़े के करीब कर दिया जाएगा, हर कोई पसीने के अंदर, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक डूबा हुआ होगा, उस दिन का आलम क्या होगा, ये सबसे बड़ा पैगाम मौसम गर्मा का है। आदमी सोचे, हम इस दुनिया के अंदर गर्मी से बचने के लिए कुछ ना कुछ हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं। पैसा है तो एसी लगा लिया, कम पैसा है तो कूलर लगा लिया, उससे भी कम तो हम नर्म लिबास, मुलायम और दिल को और बदन को भाने वाले लिबास खरीद कर ले आते हैं, बारीक कपड़े पहनते हैं, प्योर कॉटन का, और तरह तरह के मशरूबात पीते हैं और बदन को राहत पहुंचाते हैं। लेकिन वो दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा, उस दिन क्या काम आने वाला होगा। क्या हमने कभी सोचा, जिस दिन अगर हमने ये सोच लिया मेरे भाइयों, उसी दिन हमारी जिंदगी पलट जाएगी। ये दुनिया में जो गर्मी है जहन्नम की मामूली एक सांस छोड़ने का नतीजा है, और इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम के हर आजाब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ना कुछ अक्स छोड़ा हुआ है। जहन्नम के हर आजाब का कुछ ना कुछ अक्स दुनिया के अंदर छोड़ा हुआ है, ताकि इंसान उससे इबरत ले। आग जो हम जलाते हैं, ये आग जलाने ही के लिए काफी है। जहन्नम के अंदर जो आग है, हदीस के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नारुकुम जुज़उन सबईना जुज़अन मिन नारि जहन्नम, तुम जो दुनिया के अंदर आग जलाते हो, ये आग जहन्नम के 70 हिस्सों का एक हिस्सा है। एक सहाबी रसूल कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाने के लिए तो यही काफी था, उतनी ज्यादा हरारत और गर्मी पैदा करने की क्या जरूरत है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से आता है, मेरे भाइयों गौर करने वाली बात है, उनके ताल्लुक से आता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन गुजर रहे थे, रास्ते से एक लोहार के पास जाते हैं, और लोहार के पास जाते हैं, लोहार उसी वक्त आग गर्म कर रहा होता है, और भट्टी उसकी जब तपती है वो लोहा को डालता है, लोहा बिल्कुल गर्म हो जाता है, और गर्म का आलम ये कि सुर्ख हो जाता है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ जाते हैं, रिवायत के अंदर आता बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, जारो कतार रोते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा जाता है, क्यों रो रहे हैं आप? कहा, ये आग जिसने लोहे की ये हालत कर दी, लोहे को ऐसा तपा दिया है, और आज तो हम अपने आंखों से देखते हैं, लोहे को पानी की शक्ल में बहते हुए देखते हैं, इतना गर्म कर दिया जाता है। कहते हैं ये इस जिस्म के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम में इस आग के मुकाबले में 69 दर्जा ज्यादा गर्म आग रखा है, ये जिस्म कैसे सहेगा? ये सोच सोच कर रो रहा हूं। परेशानी वो सहाबा इकराम फिक्र आखिरत ऐसी बैठी हुई थी। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से सही वाकया आता है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह एक दिन एक जनाजे में गए हुए थे। उमर बिन अब्दुल अजीज जनाजे में गए, एक साइड बैठे हुए हैं, उन्होंने लोगों को देखा कि वो साये की जगह को तलाश कर रहे हैं। कब्रिस्तान गए हुए थे, जंगल मैदान में कब्रिस्तान होता था, बस्ती से बाहर होता था। कुछ लोगों को देखा गर्मी के अय्याम में कि वो साये की जगह को तलाश कर रहे हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह रोने लगते हैं। पूछने वाले ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन को कहा जाता था, आप क्यों रो रहे हैं? कहा, इसलिए रो रहा हूं, ये दुनिया की मामूली गर्मी है, इस गर्मी से बचने के लिए लोग सायों को तलाश कर रहे हैं, दरख्तों को ढूंढ रहे हैं। उस दिन का आलम क्या होगा? वो रोने लगे। इसी तरीके से उलमाए सलफ में से एक आलिम के ताल्लुक से आता है कि वो एक दिन गुस्ल करने जाते, ठंडी के मौसम में गर्म पानी के साथ गुस्ल करते हैं, और जब गर्म पानी के साथ, और इत्तेफाक देखिए रिवायत के वाकये के अंदर आता है, इत्तेफाक देखिए जो वाकये के अंदर आता है कि वो आम जगह पे उस दिन गुस्ल कर रहे थे, घर के अंदर गुस्ल नहीं कर रहे थे। यानी पता चलता है सफर में होंगे। गर्म पानी जब जिस्म के अंदर डाला गया, वो मिलाकर जब नहाने लगे, थोड़ी गर्मी ज्यादा थी उस पानी के अंदर, तो रोने लगे। कहा, आप ही ने गर्म पानी का ऑर्डर किया था, रो रहे हैं? कहा, इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कल कयामत के दिन कुरान के अंदर फरमाता है कि लोगों के सरों के ऊपर गर्म खोता हुआ पानी डाला जाएगा जहन्नम के अंदर, और वो पानी की हरारत ऐसी होगी कि लोगों की अतरियां
बाहर निकल जाएगा और वो हथेलियों को लेकर जहन्नम के अंदर गश्त कर रहा होगा। भला क्या आलम होगा उलमाए सरफ हो या जो भी हो। बल्कि इन्हीं अय्याम के अंदर आता है कि उलमाए किराम रहमतुल्लाह और असलाफ रज़ियल्लाहु अन्हुम इन महीनों के अंदर खुसूसन मौसम गर्मा के अंदर ज्यादा से ज्यादा इबादत करते थे, जहन्नम को याद करके रोया करते थे। मेरे भाई ये बातें बहुत ज्यादा हैं, हम क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए कि हम जहन्नम को याद करें। मौत की कोई गारंटी नहीं है, जहन्नम को याद करते हुए अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करें, पता नहीं मौत कब आ जाए। और जब जब दुआ के लिए हाथ उठाएं, एक दुआ को एक बार नहीं दिन के अंदर हजारों बार पढ़ने तो फायदा बख्श दुआ है। वो क्या है? अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सअलल्लाह अल जन्नत सलास मर्रातिन, जो आदमी 3 मरतबा अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। क़ालतिल जन्नह अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, जब ये बंदा दुआ करता है अल्लाह मुझे जन्नतियों में से बनाना, तो जन्नत कहती है अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन से जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। और फिर इसी तरीके से रिवायत के अंदर आता है, वमन इस्तजारा मिनन नार थलाथ मर्रातिन, जो एक दिन के अंदर 3 मरतबा जहन्नम से पनाह मांगता है, दोज़ख से पनाह मांगता है, क़ालतिन नार, जहन्नम कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ करने वाले को जहन्नम से निजात दे दे। तो ये दुआ जब भी मांगे, वो दुआ तो मशहूर ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार। इस किस्म के दुआओं का पूरे साल के 12 महीने में इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मौसम गर्मा में इसकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है। मेरे भाइयों, मौसम गर्मा दरअसल नए सिरे से हमें चौकन्ना करता है और जहन्नम की याद दिलाने के लिए महीना आता है कि लोगों जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगे। मामून रशीद के जमाने का वाकया मिलता है, एक हारून रशीद के जमाने का वाकया मिलता है। एक गिलास पानी के लिए बादशाह, उस वक्त के बादशाह ने कहा पूरी सल्तनत हम कुर्बान कर सकते हैं, एक गिलास ठंडा पानी मिल जाए। मेरे भाइयों, कई इस मौजू के अंदर कई बातें हैं। लुब्बे लुबाब और निचोड़ के तौर पर जो कहना है वो ये है कि जहन्नम का एहसास दिल के अंदर पैदा करें, जन्नत की हिर्स दिल के अंदर पैदा करें और पानी का खास एहतमाम किया करें। मज़हब इस्लाम की तो ये देन है, पानी का लोगों को जगते फिरते और घर के छतों के ऊपर, अपने घर के छतों के ऊपर मटके का या जो भी शक्ल को रखा करे जिससे परिंदे पानी पिए। खाली इंसानियत पर नहीं, दिगर तमाम मखलूकात पर रहम करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर रहम फरमाएगा। और दूसरी बात यह है कि पानी का बेजा और फजूल खर्च ना करें। इस बस्ती का बाज हिस्सा, बाज गली कहने की जरूरत नहीं है, पानी को जिस तरह बहाया जाता है, पानी के जितने कम वक़्त कर दी गई है उन घरों की जानिब से, बहाते हैं। मेरे भाइयों, लिखने वाले लिखते हैं और मुबस्सिरीन और मुहक्किकीन और दानिशवान कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि मीठा पानी के लिए वटवार हो सकता है। आप पानी को ऐसे बहा रहे हैं, उसी पानी से आप जन्नत कमा सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, बारे अल्लाह हम तमाम लोगों को जन्नत में जाने वाला बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम से बचने के जितने असबाब हैं उन तमाम असबाब को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।